तो दोस्तों वेलकम टू फॉरेक्स राजा, आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए। हिंदी वाले एक सेकंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन, just forward the video to the middle of the video till the end is the English analysis of this video। तो दोस्तों आइए कंपेयर करते हैं कल का इम्पॉर्टेंट लेवल्स और आज क्या हुआ मार्केट में। दोस्तों मैंने आपको कल एक इम्पॉर्टेंट लेवल बताया था जो हम वॉच आउट करेंगे, वो है 83.18। अगर स्पॉट 83.18 के नीचे जाएगा तो अगला सपोर्ट है 83.15 और अगर उससे भी नीचे जाएगा तो स्पॉट जा सकता है 83.11 तक। राइट, इतना बोला था एनालिसिस में कल की, चेक कर लीजिए। तो 9 o'clock को क्या हुआ, ओपनिंग था 83.14 के पास। ये जो छोटा कैंडल है आप देख सकते हैं, उसके बाद इमीडिएट फॉल आया। उसके बाद 83.15 के पास रहा और 83.15 के पास ही घूमता रहा। ये पॉइंट पे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे एक मैसेज दिया कि अगर स्पॉट 83.15 के ऊपर जाएगा तो अच्छा सा बाइंग आएगा बोल के। और आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट ये पॉइंट पे दोस्तों मैंने क्लियरली बोला था और मेरे टेलीग्राम चैनल पे वो मैसेज है, देख लीजिए। एग्जैक्टली वो पॉइंट पे फिर नीचे आया ऑलमोस्ट 83.13 के पास और उसके बाद जब उसने टच किया 83.15, आप देख सकते हैं अच्छा सा बाइंग 83.18 को ब्रेक किया और 83.18 को ब्रेक करके 5 o'clock को आप यहाँ देख सकते हैं 5 बजे को 83.19.5 के पास जाके क्लोजिंग हुआ दोस्तों। ऑलमोस्ट 4 पैसा का ये अपमूव है दोस्तों, बट ऑप्शंस में और अगर आप फ्यूचर्स में देखें तो अच्छा मूव था। मैंने 2 ट्रेड लिया था यहाँ पे, एक फ्यूचर्स का ट्रेड लिया था, एक ऑप्शन का ट्रेड। ऑप्शन का ट्रेड और फ्यूचर के ट्रेड दोनों मैंने प्रॉफिट में क्लोज किया, ना कि लॉस में। तो अच्छा दिन रहा आज और एग्जिट कर लिया, कोई होल्डिंग नहीं क्योंकि मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं मूव आया बढ़िया सा, फिर नीचे आया, अब वापस 83.18 के पास ही खड़ा हुआ है, डिसाइड कर रहा है कि आगे क्या करे बोल के। ठीक है, तो ऑल इन ऑल दोस्तों मैंने कल भी आपको बोला था गोल्ड वॉच कीजिए, डॉलर इंडेक्स वॉच कीजिए, डाउ मार्केट कैसे खुलता है वो देखिए। आज अगर आप देखें निफ्टी 21,550 से एक ही साथ में 350 पॉइंट का फॉल दे दिया सडनली। मतलब कुछ तरह के तो प्रॉफिट बुकिंग हुआ है निफ्टी में और मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि डाउ में भी शायद प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है आज हायर लेवल से। तो अगर डाउ मार्केट गिरता है तो डॉलर ऊपर जाने की चांसेस है दोस्तों। क्रूड ऑयल आप देख रहे हैं पिछले 3 दिन से ऊपर की तरफ जा रही है। गोल्ड ऑलमोस्ट थक गया है और गोल्ड भी गिरने के कगार पे है दोस्तों। किसी टाइम पे गोल्ड में फॉल आ सकती है। ये सब डॉलर को ऊपर जाने की अच्छे इंडिकेशन है, इसे वॉच कीजिए क्योंकि कोई मेजर न्यूज़ आने वाला नहीं है यूएस से आज भी। ठीक है, चलिए कल के लिए करते हैं सिंपल सा प्लान। कल है थर्सडे और थर्सडे के बाद आता है फ्राइडे। मतलब कल वीकली एक्सपायरी के जो भी ट्रेडर्स हैं वो केयरफुल रहना चाहिए ऑप्शन ट्रेड में, क्योंकि सारा प्रीमियम खा लेंगे। तो इसीलिए मैं तो कल ऑप्शंस में कम ट्रेड करूंगा, मैं शायद फ्यूचर्स में ही टिका रहूंगा कल। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, कल के लिए भी आपका सबसे इंपॉर्टेंट लेवल फिर से वही बनता है 83.18। अगर 83.18 के ऊपर ट्रेड करता है तो 83.21 आपका बाइंग पॉइंट बनेगा। 83.21 83.18 पे बाई मत कीजिए या 83.18 और 83.21 के बीच में बाई मत कीजिए। अगर स्पॉट 83.21 के ऊपर जाता है तभी बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि 83.21 के ऊपर ये हमारा सबसे क्रिटिकल लेवल है जो मैंने कल भी बताया था, 83.236। ये लेवल ब्रेक किया तो दोस्तों वापस स्पॉट जा सकता है 83.277 पे। ये बन गए हमारे अपसाइड रेसिस्टेंसेस और अगर एक रेसिस्टेंस ब्रेक किया तो दूसरे रेसिस्टेंस तक जाएगा, दूसरा ब्रेक किया तो तीसरा। तो ये बाइंग सिनारियो बन जाती है अपसाइड पे। डाउन साइड पे दोस्तों अगर 83.18 के नीचे रहा तो सेल मत कीजिए, वेट कीजिए 83.15 का। अगर 83.15 ब्रेक होता है तो चांसेस है कि स्पॉट वापस 83.11 और 83.06 को जा सकता है यहाँ पे।
83.06, 83.11 जब ब्रेक होता है तभी आपका सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनता है, वरना आप सेल मत कीजिए। नो ट्रेड जोन बोल के आराम से बैठ जाइए। ये हो गए आपके सपोर्ट्स नीचे के, और ये सपोर्ट को आपको सेल तभी करना है जब 83.11 ब्रेक होता है, उससे पहले सेल मत कीजिएगा। और बाइंग 83.18 पे नहीं, 83.21 के ऊपर जाए तो ही बाइंग कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो फ्यूचर्स में रहिए और इजी होगा। दोस्तों, आप जैसे बहुत सारे ट्रेडर्स होंगे जो नए हैं मार्केट में, उनके लिए मैंने एक ट्रेनिंग क्रिएट किया है 3 घंटे का। फ्यूचर ऑफ फॉरेक्स में ट्रेडिंग कैसे करते हैं उसका एक ट्रेनिंग बनाया है 3 घंटे का। वो ट्रेनिंग इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश भाषा में है, और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। 3 घंटे का ट्रेनिंग है दोस्तों, पूरा मटेरियल के साथ आपको मिलेगा मात्र 250 रुपये में। मात्र 250 रुपये में आपको पूरा 3 घंटे का ट्रेनिंग मिलेगा। प्लीज़ वो लिंक को क्लिक कीजिए, फ़ी पे कीजिए और ट्रेनिंग लेके देखिए कि आपकी ट्रेडिंग में फ़र्क आया कि नहीं, ये आप मुझे बताइए ज़रूर, ठीक है। और आप अगर मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो वो लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपको ट्रेनिंग का लिंक और टेलीग्राम का लिंक चाहिए तो ऊपर दिए गए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए और पूछिए, मैं दे दूंगा आपको। सही ग्रुप ज्वाइन कीजिए, सही लिंक ज्वाइन कीजिए दोस्तों, गलत ग्रुप ज्वाइन मत कीजिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, ठीक है। चलो अब हम करते हैं इंग्लिश में एनालिसिस। लेट्स डू द एनालिसिस इन इंग्लिश। Welcome to Forex Raja, friends, your channel for USD INR analysis. Friends, let's see what happened today in the market and analyze what I had told you yesterday. Yesterday, friends, I had given you a very important level to watch out, which was 83.18. All right, and if spot is above 83.18, spot can go to 83.21. Okay, and if spot is below 83.18, I had given you an important level to watch out, which is 83.15, because if spot breaks 83.15, it can even go to 83.11, is what I had told you in my yesterday's analysis. You can go and check. Now, if you see 9 o'clock in the morning, spot opened almost at 83.18, but then a red candle came, pushed it down, and from here again it took support, moved to 83.15, came down and went up and again came down. Now in this area I had written on my Telegram channel very clearly that if spot goes above 83.15, then the trend will go on the upside. I wrote it on my Telegram channel at around 1:30 to 2:30 between that time, and after that you can see here, once we got a breakout, spot from 83.14 onwards it kept on going up almost till 83.19 and a half. At 5 o'clock spot closed almost at 83.195, which is a good high level. So today I took 2 trades again, one in futures, one in options. Both the trades were successful. I earned some decent profit in that and I exited because I don't hold positions. After that, you can see, friends, spot did go and break 83.21, but again it's now come back to 83.18. As stated yesterday, friends, yesterday and today there are no major news coming from US. So the movement of the dollar will completely depend on gold, will completely depend on crude, dollar index, as well as how the Dow market will open. Nifty today has given a big fall of more than 400, close to 400 points, and I expect Dow market also to give a fall today, which should pump the dollar on the upside. Let's see if that happens. Keep a watch on all these factors, friends, and please do make sure that you trade tomorrow in the most sensible way, because tomorrow being Thursday, if you are trading in weekly expiry, it is important for you not to get into option trading at wrong time, because you will lose, because tomorrow traders will be taking off all the premiums in the options. So you need to be careful in choosing your entry and exit point. So friends, for tomorrow also I'll be watching out for this point, which is 83.18. If spot is above 83.18, it may try to go and break 83.21. This is your entry point. 83.18 is a watch point. You'll be watching. If spot is 83.19 or 20, still no buying. Only if it crosses 83.21, then a buying opportunity comes. At that time, you need to look at this support, which is 83.236.
I had told about this to you yesterday also. And above 83.236, spot can even go to 83.277. Okay, so these becomes my upside resistances. If one resistance breaks, then it can go and touch the other resistance and the target keeps going on the upside. On the downside, friends, if spot is below 83.18, first support you need to watch out is 83.15. Below 83.15, spot can go to 83.11, and below 83.11, spot can even go to 83.6. So your selling position is not 83.15. You can sell only when spot breaks 83.111. Until then, don't sell. Doesn't mean that if its spot is below 83.18, there can't be bounce backs. So if spot breaks 83.15, this becomes your watch point and your selling point becomes 83.11. So these are your supports for selling. So make sure that you're following your plans. This is my plan that I wanted to share with you. I hope for all the people who are actually watching this video, I've created a 3-hour training video on how to trade in Forex market. It's applicable for new people as well as for those people who are experienced. The link of the training video is below in the description. You can click on that. The cost of the training is just 250 rupees, but it's a 3-hour video covering a lot of aspects about trading, and I'm sure you will like it. And I'm also giving handout materials along with that, which you can refer post completing the training. If you don't get the link of my training or my Telegram channel link, you can WhatsApp me on the number given above, and I shall share the links to you on WhatsApp also. Please don't forget to subscribe to my channel, friends. Thank you so much. We'll catch up with you in the market tomorrow. Take care. Bye-bye.